हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 4 जुलाई और आज केदारनाथ धाम के मार्ग पर फिर से हुआ लैंडस्लाइड। तो केदारनाथ धाम के मार्ग पर बार बार लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज है 4 जुलाई और इस साल 2025 में बाबा का कपाट 2 मई को खुला है। तो बाबा का कपाट को खुले हुए 2 महीना हुआ है और इस 2 महीने में केदारनाथ धाम के मार्ग पर कई बार लैंडस्लाइड हुआ है। ज्यादातर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। कल 3 जुलाई को भी लैंडस्लाइड के चलते कई सारे मलबे आ गए थे रास्ते में, जिस वजह से कल कुछ घंटों के लिए यात्रा को भी बंद किया गया था और गाड़ियों की सर्विस तो आज भी शुरू नहीं हुई है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। लेकिन पैदल यात्रा शुरू हुआ था कल। श्रद्धालु कल जा रहे थे बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज 4 जुलाई को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के मार्ग पर फिर से लैंडस्लाइड हो गया। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए रास्ते में। तो इसीलिए आज भी केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है। आज 4 जुलाई को भी श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से आगे केदारनाथ धाम तक जाने नहीं मिल रहा है। रास्ता पूरा बंद है क्योंकि रास्तों में बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। तो अब जब तक इन मलबों को रास्ते से हटाया नहीं जाएगा तब तक यात्रा बंद रहेगा। तो दोस्तों इस साल 2025 में केदारनाथ धाम के मार्ग पर कई बार लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है 2 महीने के अंदर में ही। तो इतना ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। तो केदारनाथ धाम और इसके आसपास बार बार हो रहे लैंडस्लाइड के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों का परिणाम है। एक तरफ हिमालय का भूगर्भीय अस्थिर क्षेत्र का होना और जलवायु परिवर्तन से बढ़ती अनिश्चितता, दूसरी तरफ अंधाधुंध विकास और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी, ये दोनों मिलकर इस समस्या को गंभीर बना रहे हैं। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा है। तो हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ये प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से खिसकती है, जिससे जमीन में तनाव बनता रहता है। यह तनाव धीरे धीरे टूटने या खिसकने का कारण बनता है और लैंडस्लाइड की घटना होती रहती है। दूसरा, इस साल 2025 में जब से मानसून का आगमन हुआ है तब से बारिश हो रही है, कभी ज्यादा तो कभी कम। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है, क्योंकि मानसून आने से पहले यहाँ बारिश कम मात्रा में होती थी या कभी कभी नहीं भी होती थी। लेकिन जब से मानसून का आगमन हुआ है तब से ज्यादा बारिश हो रही है। कभी कभी रात भर बारिश हो रही है। तो लगातार भारी बारिश से मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण, तो दोस्तों केदारनाथ क्षेत्र के पास कई ग्लेशियर हैं, जिनका पिघलना तेजी से हो रहा है। ग्लेशियर के पिघलने से झीलें बन जाती है, जिन्हें ग्लेशियर लेक कहते हैं। जब इनमें पानी का दबाव बढ़ जाता है तो झील का बांध टूट सकता है और नीचे के इलाके में अचानक बाढ़ या मिट्टी चट्टान का बहाव आ सकता है, जो भूस्खलन की घटनाओं को जन्म देता है। चौथा कारण, तो केदारनाथ आपदा 2013 के बाद पुनर्निर्माण में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ। चौड़ी सड़कें, होटल, पार्किंग और अन्य संरचनाएं बनाने के लिए सड़कों को काटा गया। इससे पहाड़ियों की प्राकृतिक स्थिरता कमजोर हुई। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि जिस तरह से मशीनों और डायनामाइट का प्रयोग करके पहाड़ काटे गए, उसने इलाके को और अस्थिर कर दिया, जिस वजह से आसपास के इलाके कमजोर हो गए। पांचवा कारण, 4 धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में भी लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इससे न केवल कचरा और प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि जलवायु और जैविक तंत्र पर भी दबाव पड़ता है।
बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही से भी वाइब्रेशन और मिट्टी का क्षरण होता है, जो पहाड़ियों को कमजोर करता है। जैसे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच गाड़ियां चलती हैं और उसी मार्ग पर ज्यादातर लैंडस्लाइड का मामला इस साल देखा जा रहा है। छठवां कारण, कई जगह पेड़ों को काटकर निर्माण या खेती के लिए जमीन तैयार की गई है। पेड़ जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ों की कमी से बारिश का पानी सीधे मिट्टी में घुसता है और मिट्टी को बहाकर ले जाता है। इससे चट्टानों की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, लैंडस्लाइड होने के पीछे ये कई सारे कारण हैं, जिस वजह से लैंडस्लाइड का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी मुश्किल होता है। कभी कभी लैंडस्लाइड होने के कारण कई यात्री घायल हो जाते हैं, तो कई यात्रियों की जान भी चली जाती है। और इस साल तो कई बार लैंडस्लाइड हो चुका है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की यात्रा कई बार रोक भी लगाई गई है। तो लैंडस्लाइड के मामलों को थोड़ा सा कम करने का उपाय ऐसे किया जा सकता है। पहला, जहां जहां सड़क और भवन निर्माण की योजना है, वहां विशेषज्ञों द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाए, ताकि कमजोर इलाकों की पहचान हो सके और कमजोर इलाकों में सड़क और भवन निर्माण कार्य को रोका जा सके, ताकि वहां भूस्खलन का मामला ना हो। दूसरा, पेड़ पौधों का रोपण बड़े पैमाने पर किया जाए, ताकि मिट्टी को बांधकर रखा जा सके और बारिश के पानी से कटाव कम हो। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष निर्माण कोड और गाइडलाइन से इनका सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण से बचा जा सके। चौथा, पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए सीमित संख्या में ही यात्रियों को अनुमति दी जाए और उनके लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू हो, जैसे प्लास्टिक प्रतिबंध, कचरा प्रतिबंध आदि। जैसे आप लोग बहुत सारे यात्रियों को देखे होंगे कि वो ट्रेक करते करते भी ऐसे कचरा को फैलाते हैं, वे डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं। तो इन सब में ना रोक लगाना चाहिए, जिससे हमें खतरा कम हो। और समाधान के लिए विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तभी केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल और वहां का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो दोस्तों, आज 4 जुलाई को लैंडस्लाइड हुआ है गौरीकुंड के आगे में, जिस वजह से यात्रा रोकी गई है कुछ समय के लिए। अभी केदार घाटी का मौसम पूरा बादलों वाला है। कल रात को बारिश काफी ज्यादा हुई थी, लेकिन आज सुबह से बारिश नहीं हुई है। वैसे ही केदारनाथ धाम का मौसम अभी हो रहा है, सुबह बारिश नहीं होती है और शाम होते होते बारिश काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से शाम के टाइम में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा का दर्शन करने के लिए कम संख्या में आ रहे हैं और सुबह थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह बारिश नहीं होती है और होती भी है तो रुक जाती है। तो दोस्तों, आए दिन बारिश ज्यादा होने से लैंडस्लाइड का मामला देखने सुनने को मिल रहा है। तो अभी यात्रा करना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो जा रहा है और बारिश भी कभी भी ज्यादा हो जा रही है। तो अभी मानसून में यात्रा करना तो उतना सेफ नहीं है। और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे भी अभी मंदिर में भीड़ कम है, तो आपका दर्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन सोनप्रयाग से ही आपको पैदल ट्रेक करना होगा। तो आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने से पहले सोच समझ कर आएं, क्योंकि आए दिन लैंडस्लाइड का मामला आ ही रहा है। तो दोस्तों, आज 4 जुलाई को यात्रा रोक दी गई है, जब तक रास्तों से पत्थरों को हटाया नहीं जाता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।